ओम गमा गणेशाय नमः। आज हम लोग एक पार्ट टाइम करेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये पद्धति का नाम है तत्व सिद्धांत। एक जातक मेरे को सवाल किए है, जैसे ये चार्ट आप लोग देख पा रहे हो, अ, कि उनके एक डाउट है। उनका बर्थ 1350 में एग्जैक्टली है कि नहीं, मैंने उनका उनका एक्चुअली आइडिया है कि 1325 से 1350 के भीतर। तो कौन सा सही टाइम है, ये चीज लेके जातक यहाँ पर कॉन्फ्यूज्ड है। तो हम लोग इस चार्ट के थ्रू से देखेंगे एग्जैक्टली कि कैसे हम लोग एक कंक्लूजन पे रिगार्डिंग बर्थ टाइम करेक्शन पे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले रिगार्डिंग अर्ली मैरिज। उसमें मैंने बताया था कि अगर वीनस एग्जॉल्टेड है और अगर मून सेवेंथ हाउस में है, अर्ली मैरिज होता है। कोई भी जातक का मैरिज एक सबसे बड़ा, माने एक मैचिंग पॉइंट होता है हॉरोस्कोप में, टू चेक वेदर वो चार्ट सही है या गलत। शादी हुआ एक्चुअली इसी साल 2024, 2024 राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और मून की प्रत्यंतर दशा। 24, सॉरी 9 मई 2024 अगर ट्रांजिट में हम लोग जाए तो हम लोग देखे, तो हम लोग देखेंगे कि जुपिटर सेवेंथ लॉर्ड जो है सैटर्न, उनके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है 11th हाउस पे। और वहां से उनका दृष्टि सेवेंथ हाउस ऑफ मैरिज पे है। और मून जो कि उनका दारकार का प्लैनेट है, उसको भी वो देख रहा है। और घटना के दिन मून भी उसी सिचुएशन पे सेवेंथ लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहे थे। परफेक्टली मैरिज का माने ट्रांजिट है, तो लगना यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये हम लोग ने देख लिया ना रिगार्डिंग दी दशा। देखिए, जातक राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और मून की प्रत्यंतर दशा में हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर देखेंगे 1350 का टाइम में देखेंगे कि राहु सेवेंथ हाउस में है, नवांशा में। मून भी सेवेंथ हाउस में है, नवांशा लग्न चार्ट में। एनी प्लैनेट बेस्ड इन द सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, कारका वीनस, प्लैनेट बेस्ड इन द नवंश लग्न, प्लैनेट बेस्ड इन द सेवेंथ हाउस, the dasha and the dasha will match with that particular placement or the lords. तो यहाँ पर हम लोग को देखने को पा रहा है एब्सोल्युटली इट इज ऑल्सो मैचिंग, सो इट इज परफेक्ट। अभी सवाल उठता है कि क्या कोई इसके ऊपर भी कोई क्रॉस चेकिंग पॉसिबल है कि हम लोग सही है या गलत। ज्योतिष शास्त्र में इसके ऊपर भी कहा गया है और एक लेयर चेकिंग के लिए, दैट इज नोन एज तत्व सिद्धांत। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, व्हाट इज इन द माइक्रोसोम इज ऑल्सो इन द मैक्रोसोम। आप पंच महाभूत से ही बने हो। वाता पात पित्त और काफा, ये तीनों ही आपका बैलेंस है। और आप एज ए फिजिकल बीइंग इसी से ही आए हो और इसी में ही आप सिमट जाएंगे। तत्व सिद्धांत हम लोग को कह रहे हैं कि जिस दिन जो जातक का चार्ट आप क्रॉस चेक करने के लिए जाएंगे, पीटीआर करने के लिए जाएंगे, आपको पहला देखना होगा उस दिन वो कौन सा वारेश में जन्मा है। जैसे इस चार्ट पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वारेश है सोमवार। जिस दिन जातक की जन्म हुआ है, जैसे इस पर्टिकुलर जातक की जन्म हुआ है सोमवार को, उस दिन सनराइज के टाइम पे उसी तत्व का ही राइज होता है। तो मान के चलिए अगर आप रविवार में जन्मे हो, तो आपका ये पर्टिकुलर सन, ये आपका सनराइज के टाइम पे आपका पहले अग्नि तत्व राइज करेंगे। अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, पृथ्वी, देन आपस।
अगर जैसे इस जातक ने जन्मा है सोमवार को, रवि मंगल अग्नि है, शनिवार वायु है, गुरु है आकाश, बुध है पृथ्वी, और शुक्रवार और सोमवार है आपस। तो पहला जो राइजिंग सनराइज के टाइम पे जो तत्व राइज करेंगे वो है, वो विल बी आपस। आपस के बाद डायरेक्ट ऑर्डर में अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर पृथ्वी, ऐसा करके चलेगा। ये अगर आप काइंडली नोटिस करेंगे, यहाँ पर हर एक तत्व का भी एक पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन होते हैं, कितने टाइम के लिए वो राइज करके रहते हैं, उसके एक ड्यूरेशन भी होते हैं। अग्नि का है 18 मिनट्स, वायु का 24, आकाश का 30, पृथ्वी का 6, और आपस का 12। टोटल अगर करेंगे आएगा 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे इस पर्टिकुलर जातक के लिए अगर मैं दिखाऊं, तो इनका बर्थडे हुआ है सोमवार को। सनराइज के टाइम पे आपस था, फिर तत्व जो कि राइजिंग हो रहा था। तो आपस के बाद अग्नि, जैसे आपस के बाद अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश, उसके बाद पृथ्वी, 90 मिनट्स। जस्ट 90 मिनट्स खत्म होने के बाद ये पर्टिकुलर जो साइकिल है, जो 1.5 घंटा, 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटा का साइकिल है, ये 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 अपसव्य मोड में, यानी रेट्रोग्रेड मोड में ये रिटर्न करता है। यानी अगर जातक का जो मंडे सनराइज के टाइम पे पहला तत्व आपस राइजिंग हुआ, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वायु, उसके बाद आकाश, उसके बाद पृथ्वी, फिर से पृथ्वी, देन आकाश, देन वायु, देन अग्नि, देन आपस। ये जो 1.5 घंटा डायरेक्ट मोशन और 1.5 घंटा रेट्रो मोशन, ये टोटल करने से 3 घंटा आता है। 3 घंटा आता है। तो यानी एक दिन में 24 घंटा अगर हुआ, तो टोटल आपका 8 साइकिल ऐसा होता है। 8 साइकिल एक दिन में ऐसा होता है। तो क्या है, जातक का टाइम ऑफ बर्थ है 1350। दैट मीन्स 1:50 दोपहर को, जो कि हम लोग ने पहले चेक कर लिया है कि जो मेरे हिसाब से सौदाशिव पद्धति के हिसाब से, जिसको भी देखना है सौदाशिव पद्धति, वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसके हिसाब से जो आ रहा था दैट वाज 1350। मॉर्निंग सनराइज टाइम था 6:02। तो आपको जानना होगा कि आपका साइकिल कौन सा चल रहा है उस दिन। मंडे वो जन्मा था, आपस से शुरू हुआ था, साइकिल ऐसा गया, फिर ऐसा आया। तो 1350 से आप माने 1:50 दोपहर से सुबह का 6:02 अगर माइनस करेंगे, तो आप टोटल मिलेगा 7 घंटा और 48 मिनट्स। एक साइकिल 3 घंटा के होते हैं, यानी 2 साइकिल खत्म हो गया है, और ये थर्ड साइकिल में पड़ा है ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। ये थर्ड साइकिल है। थर्ड साइकिल में भी आप हम लोग अगर देखे हैं यहाँ पर कि पहला 1.5 घंटा सव्य जाता है, और उसके बाद 1.5 घंटा आपका अपसव्य आता है ना। 1.5 घंटा इन द सेंस वन, लाइक 90 मिनट्स। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 मिनट्स यानी 1 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो करंट जो है 7.48, जो टोटल जो जातक का जो बर्थ टाइम से सनराइज माइनस करके जो 7.48 हम लोग को मिला है, उससे अगर हम लोग 6 घंटा माइनस करें, तो हमें आता है 1.48। यानी दो 2.5 साइकिल वी कैन से दैट की जातक का कंप्लीट हो गया। तो थर्ड साइकिल यानी ऐसे जाके इस जगह पे जब वो था, इस टाइम पे वो जन्मा है, इस टाइम पे। तो थर्ड साइकिल में कितना गया है, 18 मिनट्स। तो दैट मीन्स, और एक चीज है कि हर ड्यूरेशन को नीचे आप जो देख रहे हो 18 मिनट्स इन द सेंस, आप देखेंगे पृथ्वी पहले 6 मिनट्स, देन आकाश 30 मिनट्स। तो दैट इज 36 मिनट, विद इन द 36 मिनट। तो आकाश जो है जातक का 7.48 आया, 7.48 यानी 2.5 साइकिल खत्म होने के बाद वाला साइकिल, जो कि रेट्रोगेट साइकिल है। यानी 7.5 घंटा का जो साइकिल है उससे जो शुरू होता है। तो 7 घंटा 48 मिनट से 7.5 घंटा माइनस करेंगे, तो आपके हाथ में 18 मिनट्स ही रहेगा। 18 मिनट्स में पहला आएगा पृथ्वी, 6 मिनट खा लिया, यानी 12 मिनट चला गया। तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कक्षा में जब वो रहेगा, उसका जन्मा हुआ है, आकाश तत्व का कक्षा है। नाउ यहाँ पर बोला गया है कि वाटर एंड एयर इज फीमेल, एंड अर्थ फायर एंड आकाश इज मेल।
जैसे हम लोग देख रहे हैं 18 आकाश में जातक का आया है जो कि मेल है। अगर जेंडर भी, जो मेरे को सवाल जो मुझे पूछे हैं वो भी एक जेंडर, एक मेल है, मेल मुझसे ये सवाल पूछे है, ये अगर मैच कर जाता है देन द टाइम विच हैज कम इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज 1350। 1350। सो वी कैन से दैट जातक की पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर जो चार्ट है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। 1350 इज अ राइट बट टाइम करेक्शन एट फर्स्ट तत्व सिद्धांत। अगर नहीं आते, मान के चलिए इन दिस केस जैसे मैच हो गया, आकाश की जगह आकाश ही आया और जेंडर भी मेल है। अगर नहीं आता, अगर नहीं आता क्या करना होता, आपको देखना होता कि पर्टिकुलर कौन सा, मान के चलिए कि अभी ये लड़का आया है मेरे से पूछने के लिए और आकाश भी आया है तो ये मैच कर गया। अगर ये लड़की होता और ठीक ये 7.48 होता तो 18 मिनट्स, तो हम लोग देखते पृथ्वी 6 मिनट के बाद आकाश में आ रहा है और उसके बाद वायु। तो दैट मीन्स आकाश में 18 मिनट में है, तो 36 मिनट में 18 मिनट में ये है, यानी यहाँ पर उसको 18 मिनट क्रॉस करना है, उसके बाद उसको वायु मिलेगा। क्योंकि आकाश, पृथ्वी तो मेल है, आकाश भी मेल है, तो नियरेस्ट फीमेल कौन है, वायु, तो उसको क्या ऐड करना होगा। तो दैट मीन्स 18 मिनट यहाँ पर ऐड करने से उसको वायु मिल जाएगा। तो आपको फिर क्या होगा, फिर जो टाइम आता 1350 आता उससे 18 मिनट ऐड करना होता, तो 14.08 यानी 2:08 में उसका फिर जन्म हम लोग डिक्लेयर कर पाते हैं। ये है रूल। बट इन दिस केस आकाश और जेंडर मैच कर गए, देन वी कैन से दैट दिस गाय, ये परफेक्ट है, ये चार्ट आपका तत्व सिद्धांत से शुद्ध ही किया गया है। एंड द जातक was born in 1350 as with both शतशिप पद्धति एज वेल एज तत्व सिद्धांत पद्धति। होप आप लोग को समझ में आया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में सवाल है तो पूछ लेना। थैंक यू।